हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के चैप्टर में डिस्कशन करेंगे जो पिछले चैप्टर में भी हमने डिस्कशन करा था, चैप्टर 6A डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। अब उसको आज कंटिन्यू करते हैं और आज हम बात करते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 8D। अगर हम कोई मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम या सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में कोई प्रीमियम पे करते हैं या क्या करते हैं, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाते हैं या मेडिकल ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो इस पर हमारा डिडक्शन कहाँ मिल जाता है, 80D में मिलता है। 80D में क्या हो गया, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अगर हमने पे करा है या सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में हमने कोई अमाउंट डिपॉजिट करवाया है वो इसका, या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाया है या कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर करवाया है, उसका डिडक्शन हमें कहाँ मिलता है, 80D में मिलता है। कब, जब हम रिटर्न फाइल करेंगे उसका डिडक्शन हमें 80D में मिल जाएगा। अब क्वेश्चन आता है क्या कि इसमें कौन कौन से एसएससी एलिजिबल हैं। ये इसमें दो एसएससी एलिजिबल हैं। कौन सा, पहला हो गया इंडिविजुअल और दूसरा हो गया एचयूएफ। इंडिविजुअल में कौन सा आएगा, इंडिविजुअल में स्वयं एसएससी आएगा, उसके स्पाउस आएंगे, उसके पेरेंट्स माता पिता आएंगे, उसके डिपेंडेंट चिल्ड्रेन आएंगे, उसके डिपेंडेंट बच्चे आएंगे। यहाँ नोट करने वाली बात है डिपेंडेंट, जो डिपेंडेंट है अपने पेरेंट्स पे, ठीक है। दूसरा हो गया एचयूएफ में। एचयूएफ में कौन सा कौन कवर्ड है, एसएससी कौन एसएससी कवर है। तो एचयूएफ में अगर हमने इंश्योरेंस पॉलिसी किसी मेंबर का, एचयूएफ एनी मेंबर ऑफ एचयूएफ का हमने ले रखा है तो उसका डिडक्शन हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है का इंश्योरेंस प्रीमियम है, ठीक है, या सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का जो हेल्थ स्कीम में अगर हम डिपॉजिट करवाते हैं उसका पेमेंट का मोड हमारे क्या होना चाहिए, अदर देन कैश होना चाहिए। हम जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे करेंगे वो क्या करेंगे, अदर देन कैश, मतलब चेक से, अकाउंट पे चेक से कर सकते हैं, अकाउंट पे डीडी से कर सकते हैं, यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं, ऑनलाइन मोड के थ्रू, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। बट क्या कर सकते हैं, कैश नहीं हो सकता। कैश के अलावा कोई जितने मोड हैं उस मोड से कर सकते हैं। बट उन्होंने क्या करा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें एक बेनिफिट दिया है कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप हमें वहाँ पे अलाउ करा है कि हम प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप किस में कर सकते हैं, कैश में उसका पेमेंट हम कर सकते हैं। यहाँ पर डिडक्शन क्या है कि हमें जो इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पे करा है, पे किसके लिए करा है, अगर हम एचयूएफ हैं, अगर हम इंडिविजुअल हैं तो हमने इंश्योरेंस प्रीमियम किसके लिए पे करा है, या स्वयं के लिए किया है, या अपने स्पाउस के लिए किया है, या अपने पेरेंट्स के लिए किया है, या अपने डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए किया है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, मैक्सिमम डिडक्शन हमें कितना होगा, 25,000 रुपये का डिडक्शन हमें मिलेगा, ठीक है। क्या आपने किसके लिए लिया है, स्वयं के लिए लिया हो, अपने स्पाउस के लिए लिया हो, या अपने पेरेंट्स के लिया हो, या डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए लिया हो, उसमें क्या होगा, या एचयूएफ के किसी मेंबर के लिए लिया हो, पेमेंट करा हो मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी, तो उसमें मैक्सिमम डिडक्शन कितना है, 25,000 रुपये डिडक्शन हमें मिलेगा। अब एडिशनल डिडक्शन की बात होती है। एडिशनल डिडक्शन मीन्स कि अगर हमने किसी सीनियर सिटीजन के केस में अगर हमने लिया है इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस लिया है, तो वहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम डिडक्शन हमें 25,000 मिलेगा। यहाँ पर सीनियर सिटीजन मैक्सिमम, मतलब सीनियर सिटीजन कौन हो जाएगा यहाँ पर, जिसकी उम्र 60 साल या 60 साल से अधिक हो। उसमें और एक आ जाता है क्या कि अगर हमने सीनियर सिटीजन जो हमारी फैमिली ग्रुप में जो यहाँ पर है, सेल्फ स्पाउस, पेरेंट्स, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, इसमें क्या है, अगर वो उसमें क्या है कि अगर हम सीनियर सिटीजन के केस में अगर वो बीमार पड़ते हैं, होते हैं, उसके केस में अगर मेडिकल एक्सपेंडिचर हम करते हैं तो उसका डिडक्शन हमें कितना मिल जाएगा, 50,000 रुपये। अगर कोई सीनियर सिटीजन के केस में अगर हम मेडिकल एक्सपेंडिचर करते हैं कितना, तो मैक्सिमम अमाउंट कितना डिडक्शन मिलेगा, 50,000 रुपये। बस यहाँ पर नोट करने वाली बात क्या है कि जिस व्यक्ति के बारे में हम मेडिकल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसका हमने कोई मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड नहीं किया हो, मतलब जिसका मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है या है, हमने उसका इंश्योरेंस प्रीमियम पे नहीं किया है, उस केस में अगर उसका उम्र 60 साल या 60 साल से अधिक है तो मेडिकल एक्सपेंडिचर हमें डिडक्शन कितना मिल जाएगा, 50,000 रुपये। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि टोटल डिडक्शन जो है, मैक्सिमम डिडक्शन हमें कितना मिलेगा, 50,000 से अधिक नहीं मिल सकता। अगर हमने क्या करा है, हमने किसके लिए इंश्योरेंस लिया है, अगर अभी इंडिविजुअल हूँ तो खुद के लिए लिया है या अपने
फैमिली के लिए लिए, स्पाउस के लिए लिया है या अपने पेरेंट्स के लिए लिया है, अपने डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए 25,000 रुपये। अगर किसी सीनियर सिटीजन का हम क्या करवा रहे हैं, इसी में से कोई अगर सीनियर सिटीजन है, अगर उसका मेडिकल इंश्योरेंस करवा रहे हैं तो 25,000 रुपये वहाँ केस में। अगर कोई सीनियर सिटीजन की केस में जिसका मेडिकल इंश्योरेंस हमने पे नहीं किया है, अगर हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो मैक्सिमम 50,000 अलाउ होता है। तो कुल मिला के टोटल डिडक्शन हमें कितना होगा, सपोज मैं करूँ स्वयं के लिए मैंने करा 25,000 रुपये, सीनियर सिटीजन के लिए मैंने किया 25,000 और तीसरे नंबर के लिए मैंने किया 50,000 रुपये, टोटल हो गया 1,00,000 रुपये। बट डिडक्शन हमें कितना मिलेगा यहाँ पर, डिडक्शन टोटल मैक्सिमम डिडक्शन हमें कितना मिलेगा, कैपिंग लगा दी यहाँ पर, हम नहीं कर सकते इतना, हम कितना क्लेम कर सकते हैं, मैक्सिमम 50,000 रुपीज़ हम तीनों में क्लेम कर सकते हैं। 50,000 यहाँ पर हुआ कि जो डिडक्शन हम 80D में क्लेम कर रहे हैं वो एक्चुअल जो हमने पे करा है वो डिडक्शन मिलेगा, पेमेंट बेसिस पे है ये। अब बात आती है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप क्या होता है कि कोई बीमारी होने से पहले हम चेक करवा लें कि हमारे मतलब क्या विटामिन डी की कमी है या और कुछ मतलब कोई दूसरी बीमारी तो नहीं हो रही है, तो उस प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाते हैं उसमें। तो उसके केस में हमें क्या है 5,000 रुपये हमें कैश का डिडक्शन मिल जाएगा। अगर ध्यान देने वाली बात क्या है, ये प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप हमारे केस में कितना है, ये 25,000 में इंक्लूड है। सपोज हमने क्या करा, इंश्योरेंस प्रीमियम हमने कितना पे कर दिया, इंश्योरेंस प्रीमियम हमने कर दिया 25, यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ मैं, इन प्रीमियम पेड हमने 25,000 कर दिया, और हमने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप किसने करवाया, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप हमने करवाया है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप हमने करवाया है, हेल्थ चेकअप हमने करवाया कितने में, 5,000 रुपये हमने कैश से हेल्थ करवाया, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाया, तो टोटल कितना हो जाएगा 30,000 रुपये। डिडक्शन हमें कितना मिलेगा यहाँ पर, 25,000 का डिडक्शन हमें यहाँ मिलेगा, ना कि 30,000 का। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि हमने इंश्योरेंस प्रीमियम कितना का पे करवाया, 20,000 रुपये का, और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप हमने कितने का करवाया, 5,000 रुपये का। तो टोटल डिडक्शन कितना हो गया 25,000। टोटल डिडक्शन हमें कितना मिलेगा 25,000 रुपये का मिलेगा। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप किसके लिए हो सकता है, सेल्फ के लिए हो सकता है, स्पाउस के लिए हो सकता है, पेरेंट्स के लिए होता है, डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए हो सकता है। और एचयूएफ के केस में किसके लिए होगा, एनी मेंबर ऑफ एचयूएफ के किसी मेंबर का अगर हमने या सभी मेंबर का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाया है तो हमें डिडक्शन कितना मिल जाएगा 5,000 रुपये का मिल जाएगा। अब क्या होता है कि जब हम इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं, तो वहाँ पर क्या आता है कि लमसम अमाउंट पे करने की बात करते हैं कितनी बार कि कुछ डिस्काउंट मिल जाता है, तो कुछ लमसम मतलब 5 साल का, 4 साल का या 1 साल से अधिक का प्रीमियम पे करने के लिए ऑप्शन देते हैं। उसमें से इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, कुछ डिस्काउंट देती है। इसकी एवज में क्या करते हैं लोग पे कर देते हैं लमसम अमाउंट। तो लमसम अमाउंट क्या है कि अगर 1 साल से अधिक के लिए हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है, जो पेड करा है वो क्या हो जाएगा, हमारा प्रीमियम हो पेड हो जाएगा। इसका मैं एग्जांपल लेता हूं कि अगर मैंने क्या करा है, मिस्टर VKS ने हैज पेड इंश्योरेंस प्रीमियम टू ABC लिमिटेड रुपीज कितना है 66,000 फॉर 5 ईयर्स। हाँ, VKS ने क्या करा, किसी हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम को क्या करा है 1/11/2022 को कितना किया है, 5 साल के लिए कितना प्रीमियम पे किया है 66,000 प्रीमियम पे किया है। पॉलिसी टेन्योर इज 5 ईयर्स फ्रॉम 1/11/2022 से लेके 31/10/2027 तक, कितना 5 साल होते हैं। कैलकुलेट डिडक्शन टू बी अलाउड, यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर सोच ध्यान देने वाली 5 साल कब से हुआ, यह कैलेंडर। यहाँ पर एक नोट करने वाली बात क्या है, यहाँ पर हमें हमेशा क्या करते हैं, हमेशा कैलेंडर ईयर की बात करते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम में हमें हमेशा क्या करते हैं, जो पेमेंट करा है उसका डिडक्शन लेने के लिए हम क्या करते हैं, कैलेंडर ईयर की बात करते हैं, कैलेंडर ईयर की बात करते हैं। सपोज यहाँ फाइनेंशियल ईयर की 5 साल का बात, टेन्योर क्या है 5 साल, कैलेंडर ईयर की बात किया है। तो कैलेंडर ईयर कुछ और सकता है, फाइनेंशियल ईयर कुछ और हो सकता है। तो यहाँ पर कैलेंडर ईयर के कौन सा है, 1/4 कैलेंडर ईयर हो जाएगा हमारा यहाँ पर 1/11 1/11/2022 से 31/10/2027 इक्वल टू 5 ईयर्स।
अब इसमें जो हम जो इनकम टैक्स में रिटर्न फाइल फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पे करते हैं, समझना क्या है, हमने जो इंश्योरेंस पे किया है 5 कैलेंडर ईयर के लिए पे किया है, 5 कैलेंडर ईयर के लिए पे किया है, मतलब जिस साल से हमने जब पेमेंट पे करा उस हिसाब से हम डिस्कस करेंगे, उस साल से हम काउंट करेंगे। बट यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न हम किस साल से कब कैसे फाइल करते हैं, इनकम टैक्स फाइनेंशियल ईयर के लिए हम क्या करते हैं, पे करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, कैलेंडर ईयर में तो 5 साल हो गए, फाइनेंशियल ईयर में देखते हैं कितने साल होते हैं। हमारे 21 यहाँ पर 22-23 हो जाएगा, फाइनेंशियल ईयर 22-23 फाइनेंशियल ईयर कितना हो जाएगा 23-24, फाइनेंशियल ईयर 24-25, फाइनेंशियल ईयर 25-26, यहाँ पर क्या हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर 26-27। ये कब तक चलेगा, हमने कब तक के लिए 31/10/2027 तक है, तो फाइनेंशियल ईयर हमारा हो जाएगा 27-28। तो हमारे कितने साल हो गए, 1 2 3, टोटल 6 साल हो गए। टोटल कितने फाइनेंशियल ईयर हो गए, 6 साल हो गए। हम इसलिए फाइनेंशियल ईयर हम देख रहे हैं क्योंकि हम इनकम टैक्स किस बेसिस पे फाइल करते हैं, फाइनेंशियल ईयर के बेस पे फाइल करते हैं। इसलिए क्या हो गया, लमसम अमाउंट प्रीमियम पेड और नंबर ऑफ द प्रीवियस ईयर। इनकम टैक्स में फाइनेंशियल ईयर को क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स में फाइनेंशियल प्रीवियस ईयर को क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर इन विच सच इंश्योरेंस पॉलिसी इन फोर्स। तो हमारा कितना हो गया 6, तो हमें कितना पे करा था 66,000 हमने पे करा था, ठीक है। और हम नंबर ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल कितने हो गए 6 हो गए, तो डिडक्शन हमें कितना मिल जाएगा 11,000 रुपये के हिसाब से हमें मिल जाएगा फाइनेंशियल ईयर 20-21-22-23 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आई होप ये समझ में आ गई होगी बात। अब बात क्या होता है कि डिडक्शन अंडर सेक्शन 80DD, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80DD, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द मेडिकल ट्रीटमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द हैंडीकैप्ड डिपेंडेंट रिलेटिव्स, मेंटेनेंस ऑफ हैंडीकैप्ड डिपेंडेंट रिलेटिव्स। जो रिलेटिव का डिफिनेशन में, रिलेटिव का डिफिनेशन समझेंगे कौन आएगा यहाँ पर, अगर कोई हैंडीकैप्ड कोई है, हैंडीकैप्ड हमारे या तो कोई रिलेटिव में अगर कोई हैंडीकैप्ड है, रिलेटिव मीन्स इनकम टैक्स में जो दे रखा है अंडर सेक्शन 80DD में, अगर उसके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए क्या करते हैं, डिपेंडेंट जो हैंडीकैप्ड है वो डिपेंडेंट किस पे है, एसएससी पे है, तो उसके देखभाल के लिए, उसके मेडिकल एक्सपेंडिचर के लिए जो खर्च करता है उसके लिए यहाँ पर क्या है, फ्लैट डिडक्शन मिलता है। फ्लैट डिडक्शन मीन्स कि एक्सपेंडिचर कुछ भी किया हो डिडक्शन मिलेगा। नॉर्मल डिसेबिलिटी के लिए कितना मिलता है 75,000 रुपये, और सीवियर डिसेबिलिटी के लिए कितना है 1,25,000 रुपये। सीवियर डिसेबिलिटी क्या होती है, अगर कोई मेडिकल मतलब 80% से अधिक डिसेबिलिटी हो, 80% या 80% से अधिक डिसेबिलिटी हो तो उस केस में क्या बोलते हैं सीवियर डिसेबिलिटी, और उससे कम हो तो नॉर्मल डिसेबिलिटी। सीवियर डिसेबिलिटी के केस में 75,000 रुपये, और सीवियर डिसेबिलिटी के केस में 1,25,000 रुपये हमें डिडक्शन मिलेगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, फ्लैट डिडक्शन है। यहाँ पर फ्लैट डिडक्शन है, यहाँ पर वो क्या है मतलब एक्सपेंडिचर बेस पे नहीं है कि एक्सपेंड हमने कल आओ करा है करेंगे तो होगा, यहाँ फ्लैट डिडक्शन मिलेगा। ये नोट क्या है यहाँ पर, इस पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि एसएससी को उसके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए खर्च किया हो या अमाउंट उसके मेंटेनेंस के लिए डिपॉजिट किया हो, ठीक है। एसएससी should incur expenses on medical treatment or deposit any amount for the maintenance of such dependent handicapped dependent relatives, ठीक है। अब उसके एक्सपेंडिचर में, उसके मेडिकल एक्सपेंडिचर में खर्च किया हो या उसके लिए डिपॉजिट करवाया है, उसके मेंटेनेंस के लिए डिपॉजिट करवाया है तो डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात क्या आती है, रिलेटिव में कौन जाएगा, रिलेटिव में आ जाएगा इंडिविजुअल केस में स्पाउस, ब्रदर, सिस्टर, चिल्ड्रन, मदर, फादर, और एचयूएफ केस में एनी मेंबर ऑफ एचयूएफ। यहां पर बात क्या करता है कि अगर हमें क्या है, अगर रिवर्स्ड, इफ डिपेंडेंट हैंडीकैप्ड रिलेटिव रिसीव्ड एनी एन्युटी बिफोर द डेथ ऑफ द एसएससी और बिफोर अटेनिंग एज ऑफ 60 years of the SSC,
यहाँ पर रिवर्स कब होगा? अगर एसएससी के मृत्यु के पहले उसको क्या मिल जाता है? एन्युटी मिल जाती है, या एसएससी अपना 60 ईयर अटेंड कर लेता है तो वो रिवर्स हो जाएगा 80 डे का डिडक्शन। ठीक है, अब बात क्या आती है, अब डिस्कशन करते हैं सेक्शन 80 DDB। उसमें 80 DD में भी है, कोई स्पेसिफाइड मेडिकल डिजीज हुआ है, स्पेसिफाइड डिजीज हुआ है, उसके ट्रीटमेंट के लिए हम जो एक्सपेंडिचर करते, जो हमने खर्च करे हैं, उसका डिडक्शन हमें मिल जाता है। ये अब क्वेश्चन आता है क्या कि यह डिडक्शन किसको मिलेगा? तो इसके लिए एलिजिबल है इंडिविजुअल, रेसिडेंट इंडिविजुअल और HUF। इसके लिए कौन एलिजिबल है? रेसिडेंट इंडिविजुअल, और यहाँ पर वर्ड यूज किया गया रेसिडेंट इंडिविजुअल। और 80 DD में भी रेसिडेंट इंडिविजुअल होनी चाहिए थी। ठीक है, 80 DD में मतलब 80 DDB में क्या हो जाएगा? रेसिडेंट इंडिविजुअल और HUF की बात करा है यहाँ पर, और 80D में इंडिविजुअल की बात करी, रेसिडेंट की बात नहीं करी है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो गया, मतलब यहाँ पर 80D रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट दोनों क्लेम कर सकते हैं। 80 DD में क्या सकता है? बस रेसिडेंट इंडिविजुअली क्लेम कर सकता है। दूसरा क्या है कि 80 DDB केस में रेसिडेंट इंडिविजुअल ही क्लेम कर सकता है, नॉन रेसिडेंट नहीं कर सकते। तो वहाँ पर क्या है कि जो हमने एक्चुअल एक्सपेंडिचर किसके लिए, स्पेसिफाइड मेडिकल डिजीज, जो स्पेसिफाइड डिजीज है उसके लिए हमने जो मेडिकल एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया है उसका डिडक्शन हमें कहाँ मिलता है? 80 DDB में। जो हमें क्या मिलेगा? जो हमने एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया है, और मैक्सिमम डिडक्शन 40,000 रुपये और 1 लाख रुपये। अब 1 लाख रुपये कब होगा? सीनियर सिटीजन केस में 1 लाख होगा, और नॉर्मल केस में अगर अदर देन सीनियर सिटीजन का मैटर है तो 40,000 रुपये का डिडक्शन होगा। ये दोनों में दोनों में जो कम हो, मतलब जो हमने एक्चुअल एक्सपेंडिचर क्लेम कर इनकर्ड करा है, या हमने जो मेडिकल एक्सपेंडिचर किया है, उस दोनों में जो कम हो डिडक्शन हमें मिल जाएगा उस डालेंगे। और उसमें से कोई अगर हमें मेडिकल इंश्योरेंस रिसीव हुआ है, मेडिकल क्लेम इंश्योरेंस रिसीव हुआ है, तो लेस हो जाएगा। जो अमाउंट आएगा हमें वो एक्चुअल डिडक्शन मिलेगा व्हाइल द कंप्यूटिंग इनकम। यहाँ पर सपोज हमने एक्सपेंडिचर कितना किया, नॉर्मल केस है, मतलब सीनियर सिटीजन नहीं है, एक्सपेंडिचर हमने कितना करा है? एक्सपेंडिचर हमने करा है यहाँ पर सपोज 12 लाख रुपए का, जो स्पेसिफाइड डिजीज है उसके इलाज के लिए। ठीक है, और मैक्सिमम डिडक्शन हमें कितना मिल सकता है? नॉर्मल केस में 40, मतलब मैक्सिमम डिडक्शन हम क्लेम कितना कर सकते हैं? मैक्सिमल डिडक्शन हम क्लेम कितना कर सकते हैं यहाँ पर? 40,000 रुपये। ये दोनों में जो कम हो तो डिडक्शन हमें कितना मिल जाएगा? दोनों में जो कम हो 40,000 रुपये का। सपोज इसमें से हमने मेडिकल इंश्योरेंस जो क्लेम करा है वो क्लेम मिला है, इंश्योरेंस क्लेम हमें मिल गया, इस पे इंश्योरेंस क्लेम हमें इस पे कितना मिल गया है? सपोज 20,000 रुपये का। ठीक है, तो डिडक्शन अब बचा क्या? वो लेस कर देंगे, जो शेष रह गया वो अमाउंट ऑफ डिडक्शन हो जाएगा, अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 DDB में। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है रेसिडेंट की बात कर, रेसिडेंट इंडिविजुअल की बात कर रहा था, तो रेसिडेंट इंडिविजुअल में कौन कौन आ जाएगा भाई? तो रेसिडेंट इंडिविजुअल में खुद स्वयं एसएससी आ जाएगा, उसके डिपेंडेंट रिलेटिव्स मतलब स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, बोथ पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर्स सारे आ जाएंगे। HUF में कौन आ जाएगा? यहाँ पर HUF में एनी डिपेंडेंट मेंबर आ जाएंगे HUF के। अब ये तो कहानी होगी 80 DDB की। अब बात करते हैं 80U की, डिडक्शन फॉर हैंडीकैप्ड एसएससी। डिडक्शन फॉर हैंडीकैप्ड एसएससी जो तो उसमें रेसिडेंट, ये बस रेसिडेंट इंडिविजुअल को ही मिलेगा। ये डिडक्शन किसको मिलेगा? रेसिडेंट इंडिविजुअल को ही मिलेगा। नॉर्मल डिसेबिलिटी केस में 75,000 रुपये डिडक्शन, और यहाँ पर सिवियर डिसेबिलिटी की केस में 1,25,000 रुपये डिडक्शन। सिवियर डिसेबिलिटी कब हो गया? 80% से अधिक डिसेबिलिटी है तो सिवियर डिसेबिलिटी में आ जाएगा, तो वहाँ पर डिडक्शन क्या मिलेगा? 1,25,000 रुपये। और नॉर्मल डिसेबिलिटी केस में हमारा डिडक्शन कितने मिलेगा? 75,000 रुपये। ये फ्लैट डिडक्शन है। तो आई होप ये वीडियो, आज का टॉपिक आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।